कि आज आप तमिलनाडु में जाइएगा या नहीं तो आप लोग यहाँ पर दिल्ली, मुंबई, बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, उधर बड़े बड़े प्रॉफिट लोग, अपोस्टल्स लोग, पास्टर लोग, अगर आपको कोई बीमारी है मान के चलना, तो उस बीमारी को आप हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस एक काम करना पड़ेगा। वो काम क्या है? एक चीज़ को मैं आज सिखाना चाहता हूँ। वो चीज़ को क्या करेंगे? सब लोग हम सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम सभी लोगों को एक चीज़ हमेशा याद रखना चाहिए। जैसे हम लोगों का समझदार आना शुरू करता है ना, जब हम समझने के लिए शुरू करते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना कि आपका विश्वास मजबूत है या आपका विश्वास कमज़ोर है। अगर आपका विश्वास अगर कमज़ोर है, आपका विश्वास बहुत ही ढीला है, तो इस संसार में जल्द से जल्द आप भाग जाएंगे और जल्दी से आप कई सारे पापों में फंसेंगे और परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। और आने वाले दिनों में युगान युग मनुष्यों के लिए परमेश्वर ने जो दंड देने के लिए शैतान के लिए रखा था, वो उसमें मनुष्य ज़्यादा क्या करने वाले हैं? प्रवेश करने वाले हैं, उसमें खास करके कलीसिया के विषय में। इसीलिए बाइबल में पौलुस ने तीमुथियुस को जब पत्र लिखते हैं ना, उस पत्र में एक बात लिखते हैं। वो बात को हम पढ़ेंगे और आगे निकलेंगे। पढ़िए मेरे साथ। पौलुस ने तीमुथियुस के लिए लिखा हुआ पहला पत्रिका, पौलुस ने तीमुथियुस के लिए लिखा हुआ पहला पत्रिका 4 अध्याय का पहला पद को हम पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, निकाल लीजिएगा मेरे साथ। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं, ध्यान से सुनिएगा, पहली शताब्दी में है ना, जब पौलुस ने प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करने के लिए शुरू हो गए हैं, तब इस बात को बयान करते थे। पौलुस ने तीमुथियुस को सिखा रहे थे। जैसे अभी आप सब लोग जवान लोग हैं ना, ठीक उसी प्रकार पौलुस ने किसको समझाया? एक जवान को समझा रहे थे। आत्मा स्पष्टता से कहता है। कौन सी आत्मा? पवित्र आत्मा, है ना। पवित्र आत्मा कैसे बताता है हमें? वचन के जरिए बताता है। ठीक है, वचन जो 66 किताबें बुक्स है, उस बुक्स के हर एक वचन हमें कोई ना कोई एक टीचिंग, एक शिक्षा हमारे जीवन में देता है। तो उसमें एक शिक्षा आज हम लोग सीखने वाले हैं। पवित्र आत्मा कहता है, स्पष्टता से, क्लियर से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाले आत्माओं, कौन से समय में? आने वाले समय में। पहली शताब्दी में ही वो लोग क्या कर दिए? निकल गए थे धीरे धीरे। अभी पौलुस किसको बता रहे हैं? तीमुथियुस को बता रहे हैं। और तीमुथियुस क्या कर रहे हैं? सारे कलीसिया के लोगों को बता रहे हैं कि आने वाले समय में, अभी के भविष्य को पौलुस ने दिमाग में रख के उन चीज़ों को बताया था। आने वाले दिनों में लोग भरमाने वाली आत्माएं, कौन सी आत्माएं? भरमाने वाली आत्मा। भरमाने मतलब क्या है? बोलिएगा। आपको फुसलाएंगे, किसी न किसी ऐसे टेक्निक यूज करेंगे, आप उसके जाल में पड़ जाते हैं। चाहे वो गाना हो सकता है, चाहे वो प्रचार हो सकता है, चाहे कलीसिया में रहने वाले कोई प्रकार का सिद्धांत हो सकता है। आज कई सारे यंगस्टर्स जो है गाने के अंदर फंस गए हैं। अभी गाना कैसे नहीं फरकेंगे, लेकिन गाना के अंदर शैतान क्या कर दिया है? घुस गया है। अभी के भविष्य को पौलुस ने कहा था, इन 3 चीजों का हमेशा याद रखना। गाना हो, प्रचार हो या कोई प्रकार का सिद्धांत हो, इन 3 चीजों में शैतान क्या करेगा? अभी भरमा रहा है ना। कई सारे लोग भरमाने वाले आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से क्या करेंगे? लोगों को भाग जाएंगे। लोग क्या हो जाएंगे? अभी भाग जाएंगे, भरमा जाएंगे, स्लिप हो जाएंगे। कहां से? दुष्ट आत्माओं की शिक्षा। दुष्ट आत्माओं की शिक्षा कहां पर आया? पहले किस में आ रहा है? अभी बोलिएगा, किस में आ रहा है? गाना में आ रहा है, मसीह गाना में आ रहा है। और दूसरा क्या कहां पर आ रहा है? शिक्षा, टीचिंग में आ रहा है। और तीसरा क्या कहां पर आ रहा है? सिद्धांतों में आ रहा है। ध्यान से सुनिएगा। पवित्र आत्मा ने पौलुस के द्वारा यह बताया कि आने वाले दिन में बहुत सारे लोग भरमाने वाले आत्मा, खास करके दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर क्या हो जाएंगे? विश्वास में भाग जाएंगे। कई सारे विश्वासी लोगों की जिंदगी ऐसी है। आज कोई प्रचारक का फैंस हो गए हैं, कोई सिंगर का फैंस हो गए, उन्हीं का गाना क्या करेगा? उसमें बसते रहेगा। वो गाना कैसे नहीं देखेंगे या प्रचार कैसे करते वो नहीं देखेंगे, लेकिन उनका ही क्या करेंगे? प्रचार को सुनेंगे, उनके ही गाना सुनते रहेंगे, उनके ही सिद्धांत को सुनते रहेंगे। आज भी
अब बहुत सारे कलीसिया में जाइए, बहुत सारे विश्वासियों के साथ आप जब जीवन बिताएंगे ना, जो उनके साथ समय बिताएंगे, तो आपको पता चलेगा ये किसका फैन हो चुका है। आज हम मनुष्यों के फैन हो चुके हैं, या कोई गाना का फैन हो चुके हैं, क्या कोई प्रचार का फैन हो चुके हैं, लेकिन कभी भी परमेश्वर का वचन का फैन हम लोग नहीं। इसलिए हम बार बार बताते हैं कि हमें जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी है, क्या है वो, बोलिएगा, परमेश्वर के वचन को ध्यान करना। जब तक परमेश्वर के वचन को खुद नहीं पढ़ते हैं ना, तब तक आपको कोई ना कोई आएगा, भरमाएगा। जवान लोग, बहुत सारा समय हमारे जीवन में मिलता है, लेकिन समय को हम कहाँ बर्बाद कर रहे हैं? समय को हम मोबाइल में, नींद में, टाइम पास में, खेल कूद, खाते पीते, बैठते और आलतू पालतू बात करते समय बिता रहे बिना, वो समय को हम परमेश्वर की बातों को सुनकर या पढ़कर हमारे जीवन में आध्यात्मिक रास्ते में नहीं जा रहे। इसलिए बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं? बहक जा रहे हैं। मैं इसलिए इस बात बता रहा हूं कि आज अगर मान के चला, कल आप भी उस रास्ते में होंगे। अभी आप तमिलनाडु में जाइएगा, आंध्रा में जाइएगा, और ये मैंने शुरू में बोल दिया था, दिल्ली में, मुंबई में, बड़े बड़े शहरों में अच्छे अच्छे बड़े बड़े सेवक लोग क्या कर रहे पता है? ये चीज को सिखा रहे। शैतान, आखिर बाइबल बताता है कि शैतान की शिक्षा है ना, दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर क्या करेंगे? विश्वास में भाग जाएंगे। आखिर ये शैतान का सिखाने का तरीका कैसे होती है, वो जानना है कि नहीं? हमें जानना है कि नहीं? अगर आप सही मसीह हो, अगर आप सही विश्वासी है, तो आपको ये जानना बहुत जरूरत होती है कि परमेश्वर की आत्मा की शिक्षा क्या होती है और शैतान की शिक्षा क्या होती है। ये दोनों चीज को फरकेंगे, तब भी आप अपना विश्वास में क्या हो जाएंगे? मजबूत हो जाएंगे। बच्चे को तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन बड़े हम सब लोग बैठे हुए हैं, हम सबको इसको जानना बहुत जरूरत है, क्योंकि हम जीवन को इतने बहुत आसानी से, नजरअंदाज से क्या कर रहे, बिता रहे हैं। दुष्ट आत्मा ये हमें सिखा रहा है। दुष्ट आत्मा के सेवक लोग हैं, दुष्ट आत्मा के सिंगर लोग हैं, दुष्ट आत्मा के कई सारे मसीह का वेश डालकर हमारे बीच में आ जाते हैं। यूट्यूब में आते हैं, फेसबुक में आते हैं, ट्विटर में आते हैं, घर पे आते हैं और हमारा फोन कांटेक्ट में भी रहते हैं। उन्हें आपको पहचाना पड़ेगा कि दुष्ट आत्माओं की शिक्षा कैसे होती है। दुष्ट आत्माओं की शिक्षा से हमेशा अक्सर लोग क्या कर रहे हैं पता है? प्रभु यीशु मसीह से दूर हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बताना चाहता हूं, अभी 2025 का क्रिसमस खत्म हो गया है, खूब गाना बजा, और कितने भी लोग गाना बजाया है ना, केवल किसके लिए बजाया पता है? डांस करने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, और 2-3 घंटा प्रोग्राम चलाने के लिए। और उस गाने के अंदर रहने वाले मीनिंग को कितने लोग जीवन में स्वीकार कर लिया। और ऐसे गाना बजा हुआ है। मैंने ऐसे क्रिसमस प्रोग्राम देखा है, क्रिसमस प्रोग्राम की गैदरिंग के स्टेज में फिल्मी गाना भी बजा हुआ है। सही बोल रहे हैं मनोज? कौन सा गाना? फिल्मी गाना। क्यों? क्योंकि मसीह के कलीसिया में क्या लेकर आए? अभी संसार को लेकर आके उसको मिक्स करके बस मनुष्यों को अट्रैक्शन करना है, मनुष्यों को अपने फायदे के लिए क्या करना, वहां पर इस्तेमाल करना चाहिए। तो कुछ तो टेक्निक यूज कर रहे हैं। आखिर शैतान की शिक्षाएं हैं, शैतान किस ढंग से मनुष्यों को क्या करता है? टीच करता है। उसका कैसे तरीका है, कैसे उसका स्टाइल है कि लोगों को भरमाने के लिए, परमेश्वर से दूर करने के लिए किस प्रकार की शिक्षा मनुष्यों को सिखा सकती है। आपके हाथों में वो लोग आ सकते हैं, आपके घर में भी वो लोग आ सकते हैं, आपके कहीं ना कहीं उनके साथ मुलाकात होता है, तो आपको पहचानना पड़ेगा। सबसे पहला तरीका, मैंने बहुत सारी चीज़ें लाया हूँ, लेकिन उसमें आज केवल एक चीज़ को ध्यान करेंगे कि शैतान का एक टीचिंग का स्टाइल होती है। वो सबसे पहला स्टाइल को सीखेंगे। पौलुस ने कहा पहला शताब्दी में कि शैतान भरमाने वाले आत्माएं, दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर लोग मन लगाते हैं और विश्वास से क्या हो जाते हैं? भटक जाते हैं। ऐसे कई सारे लोग भटक चुके हैं, कितने पास्टर लोग भटक चुके हैं। उसमें पहला तरीका क्या है? सबसे पहला तरीका क्या हो सकती है पता आप लोगों को? शैतान ने जीवन में सबसे बड़ा गलती क्या कर दिया बताए तो देखें। सबसे बड़ा गलती शैतान का क्या था जीवन में? जब परमेश्वर के स्वर्ग में बैठकर, है ना, परमेश्वर की आराधना करने वाला था, एक बहुत अच्छे सिंगर था, वो म्यूजिशियन था वो, लेकिन उसके सबसे पहला गलती उसके जीवन में यह था कि मैं परमेश्वर के स्थान को लेना है, मैं परमेश्वर के तुल्य होना चाहिए, और परमेश्वर को जो कुछ मिलता है वो चीज को क्या करना है? मैं पाना चाहिए। मतलब परमेश्वर का सिंहासन को चाहता था। अब ये चीज परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि परमेश्वर परमेश्वर है और स्वर्गदूत स्वर्गदूत है। आज भी, आज 2025 2026 में भी
ऐसे कई सारे विश्वासी लोग, ऐसे कई सारे पास्टर लोग, ऐसे कई सारे मसीह लोग उत्पन्न हो गए हैं। आज परमेश्वर के स्थान में अपने आप को क्या कर रहे हैं? तुलना कर रहे हैं। कैसे तुलना कर रहे हैं पता है? शायद यहाँ पे कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों का आपने सुना होगा और देखा भी होगा। एक कलीसिया में आज मॉडल चर्च में क्या है? मॉडर्न चर्च में एक सिद्धांत आया हुआ है या एक तरीका आया हुआ है प्रार्थना करने के लिए। मान के चलना आपको कोई बीमारी है, मान के चलना आपके जीवन में कोई गरीबी है, मान के चलना आपके जीवन में आपके कोई भी प्रकार का समस्या हो सकता है। तो इस समस्या के लिए हल क्या है हमारे लिए? सिंपल सी तरीका है, मैं और आप परमेश्वर के पास जाके घुटने टेके और परमेश्वर से क्या करें? उस चीज को मांगे। परमेश्वर के पास हम प्रार्थना करके उस चीज को मांगना चाहिए। लेकिन मॉडर्न के चर्च में यह तरीका थोड़ा चेंज हो गया है। क्या तरीका हो गया अभी? डिक्री एंड डिक्लेयर, यानी कि घोषणा करना। क्या करना है? कितने लोग सुने? हाथ उठाए देख। घोषणा करना। अगर आपको कोई टीबी बीमारी है, बस आप उसको घोषणा करना, ये टीबी बीमारी, इधर से क्या करना? चले जाना। मान के चलना आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, बस आपको घोषणा करना है मेरे अकाउंट में 2 लाख रुपए अभी आ जाए, तो 2 लाख रुपए क्या हो जाएगा? आ जाएगा। सुने हैं आप लोग? कभी सुने हैं क्या? भविष्य में सुनेंगे। तो सुनने के बाद क्या करना? सतर्क हो जाइएगा कि बाप रे, ये आदमी कौन है? दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं को सिखाकर हमारे विश्वास को क्या कर रहे हैं लोग? भटका रहे हैं। घोषणा करना आज हिंदी में बहुत फेमस हो रहा है। हिंदी कलीसिया में, जो नॉर्थ इंडिया में बहुत फेमस हो रहा है कि घोषणा करना। घोषणा करो, बीमार है तो घोषणा करो, समस्या आएगा तो घोषणा करो। कोई अगर आपको ताड़ना देते हैं मसीह, उनका ऊपर घोषणा कर देना, हर चीज पर घोषणा करना। तो किसी ने पूछा, ये तो घोषणा यानी कि डिक्लेयर करना। मान के चलना, अगर यीशु मसीह के पास मरा हुआ एक व्यक्ति मिले, यीशु मसीह ने कहा उठ खड़े हो जाओ, तो यीशु मसीह ने घोषणा कर दिया, तो वह बंदा क्या हो गया? उठ खड़े हो गया। अब इस चीज को किसी ने पूछे पास्टर लोगों को, पास्टर जी हम कैसे घोषणा कर सकते हैं, नहीं कि हम कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं? क्योंकि ये तो परमेश्वर करता है, ये तो अधिकार परमेश्वर का है। परमेश्वर चाहेगा मरा हुआ आदमी को क्या कर सकता है? जिंदा कर सकता है। परमेश्वर चाहेगा जो है ही नहीं उसको परमेश्वर शब्दों में बोलेगा, वो शब्द से क्या करेगा? वो चीज उत्पन्न हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, धरती नहीं था, परमेश्वर ने कहा है धरती बन जाओ, क्या हो गया? धरती आ गया। आसमान नहीं था, परमेश्वर ने कहा आसमान बन जाओ, परमेश्वर के शब्दों से क्या निकल गया? आसमान बन गया। अब ये चीज मनुष्यों के जीवन में भी सिखा रहा है कि हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए हुए हैं। परमेश्वर के जैसे हम भी अगर बोलेंगे ना, हम भी अगर घोषणा करेंगे, तो हमारे भी शब्दों से क्या हो जाएगा? चंगाई चमत्कार हो जाएगा। हमारे शब्दों से गरीब आदमी अमीर बन जाएगा। प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल बोलते हैं उसे। सोच लीजिएगा विश्वासी लोगों को कितना लालच भरा रहे कलीसियाओं के अंदर। ये कल आपके जीवन में आपके भी पास आएंगे, आप भी ऐसे लोगों के संदेशों को सुनेंगे। तमिलनाडु में बहुत सारे लोग हैं, बाद में आप पूछिएगा, मैं उनका नाम भी बता दूंगा। बहुत सारे लोग आज भी वो लोग घोषणा कर रहे हैं परमेश्वर के सामर्थ्य मेरे पास है। पता है शैतान का गलती आज मनुष्यों में भी क्या कर रहे हैं? कलीसिया में लेकर आ रहे हैं। विश्वासी लोग भी लेकर आए हैं। बीमारी को घोषणा करते हैं, गरीबी को घोषणा करते हैं, ए श्राप का गरीबी दूर हो जाओ, एक मेरा जीवन में रहने वाली बीमारी दूर हो जाओ। ऐसे घोषणा करने से सब कुछ ठीक हो जाता है। तो दुनिया में कोई गरीबी नहीं रहता था मसीह लोग, और मसीह लोगों में से कोई बीमारी भी नहीं रहते थे। सोच लीजिएगा, सबसे पहला ये तरीका है। और ये सब लोग कुछ वचनों को ढूंढ लिए, किस चीज के लिए? घोषणा करने के लिए। डिक्री एंड डिक्लेयर बोलते हैं। आप कभी फेसबुक में, यूट्यूब में देखते हैं ना, तो सोच समझ लीजिएगा, डिक्री और डिक्लेयर, घोषणा करना। हिंदी में घोषणा करना, तमिल வந்து கட்டளை இடுகிறேன், கட்டளை இடுகிறேன், இந்த வியாதிக்கு வந்து கட்டளை இடுகிறேன், ये गरीबी को मैं आज्ञा घोषणा करता हूँ। ये शैतान का तरीका है। क्यों मैं इसको शैतान का तरीका, शैतान का टेक्निक या शैतान का शिक्षा मानता हूँ? घोषणा करने का तरीका यानी कि ताकत किसके पास है? मेरे साथ कुछ वचन पढ़िएगा। जो ये लोग घोषणा करने वाले लोग एक वचन को इस्तेमाल करते हैं। देखिए तो
आयुब का 22वां अध्याय का 28वां पद, आयुब का 22 का 28वां पद पढ़ेंगे। थोड़ा सा स्पीड पढ़ेंगे, ठीक है ना। जो बात तू ठाने वह तुझसे बन भी पड़ेगी और तेरे मार्गों पर प्रकाश रहेगा। ये यहाँ पर आयुब का कितने दोस्त लोग आए थे? आयुब को जब तबीयत ठीक हो गया था, तबीयत खराब हो गया था, 3 स्नेहित लोग आए थे। उसमें एक व्यक्ति था तेमान का एलीफज करके। तेमान के एलीफज 3 दोस्तों में से एक दोस्त आया था और उसने आकर आयुब को बहुत सारे गलत सनद बातों को सिखाया। अरे तू धर्मी होगा तो परमेश्वर को लाभ होगा, तेरे लिए क्या लाभ होगा, है ना। तू अगर पाप को छोड़ देगा तो परमेश्वर को अच्छा है, तुमको क्या भला है। मतलब ऐसे अलग अलग प्रकार के बातों को सिखाने के बाद 28वें पद में आते ये आयुब को सिखा रहे थे। क्या सिखा रहे थे? आयुब, तू अगर चाहेगा ना, जो बात तू ठाने वह तुझसे बन भी जाएगा, बन भी पड़ेगा। अगर आप ठानेगा आयुब कि ये बीमारी मेरे से हो जाएगा, मतलब ठीक हो जाएगा, अगर ये बीमारी मैं अपने आप को इससे बाहर आ सकता हूं, अगर आप ठान लेगा ना तो ये बीमारी से आप क्या हो सकते हो? बाहर आ सकते हो। मनुष्य जो ठानेगा वो उसके वजह से हो जाता है, उसके द्वारा हो जाता है। ऐसी शिक्षा को तेमान ने क्या कर दिया? तेमान के एलीफज ने आयुब को सिखाया था। और कई सारे मसीह लोग इस वचन को इस्तेमाल करते। अच्छा, मैं कुछ चीज़ को ठान रहा हूँ। क्या ठाना मतलब पता है ना? मैं कुछ चीज़ को चाह रहा हूँ। क्या चीज़ को चाह रहा हूँ? अभी कोई भी गरीबी नहीं चाहते हैं, सब लोग क्या होना चाहिए? अमीर होना चाहिए। हाँ, मैं वचन को पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया? हाँ, जो चीज़ मैं ठान लेता हूँ वो चीज़ मेरे से क्या हो जाएगा? बन जाएगा। अब मैं क्या करूँगा? हाँ, इस गरीब पर मैं एक घोषणा करूँगा। जैसे परमेश्वर ने कहा था पानी बन जाओ, पानी बन गया। आसमान बन जाओ, आसमान बन गया। धरती बन जाओ, धरती बन गया। इब्रानियों के 11वां पद का पहला पद से पढ़ते जाएंगे तो वहां पर ऐसे लिखा है कि सारे वस्तुएं परमेश्वर के शब्दों से क्या हो गया है? उत्पन्न हुए हैं। परमेश्वर ने एक शब्द कहा, उधर से उत्पन्न हो गया। तब मैं भी क्या करूंगा? इन शब्दों से बोलूंगा और ये सारे चीज बदल जाएगा। देख रहे हैं ना, आज प्रभु यीशु मसीह की जरूरत नहीं है। खुद क्या हो गए? मनुष्यों ने परमेश्वर बन चुका है और वो भी वचन को इस्तेमाल करते हैं। आप परमेश्वर हो करके एक वचन है ना, उसको भी इस्तेमाल करते हैं। अगले दिन कभी समय में लगे तो उसके बारे में बताएंगे। तो ये बोल रहे हैं कि हम भी अगर शब्दों को निकालेंगे तो वो शब्द अगर जो कुछ भी हम ठानेंगे वो सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमसे बन पाएगा, हमारे सामने रास्ता खुल जाएगा। ये इस बात को ये लोग लेते हैं। लेकिन यही एलीफज को जब आप लोग 42वां अध्याय को पढ़ते हैं ना, 42 आयुब का 42वां पद को निकालिएगा, अध्याय को 7वां पद को पढ़ेंगे। 42 का 7 से लेकर 8वां पद को पढ़ेंगे। यहां पर एलीफज ने आयुब को सिखाया था कि जो तू ठानेगा वो तुझसे बन पाएगा। अभी कई विश्वासी लोग इस बात को लेकर वो मैं जो ठानता हूं वो मेरे से भी हो जाएगा बोल के अभी उस वचन को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन देखिएगा इस बात के विषय में परमेश्वर ने आयुब को क्या कहा? 7वां पद से पढ़ेंगे, 42 का 7वां पद से पढ़ेंगे। ऐसा हुआ कि और ऐसा हुआ कि जब यहोवा ये बातें आयुब से कह चुका, तब उसने तेमानी एलीफज से कहा, मेरा क्रोध तेरे और तेरे दोनों मित्रों पर भड़का है। किससे बोल रहे हैं? एलीफज से कह रहे हैं। जो 42वां अध्याय में जिस एलीफज ने आयुब को गलत शिक्षाओं को सिखा रहे थे, उस एलीफज को परमेश्वर बोल रहे हैं। एलीफज से कहें, मेरा क्रोध तेरे और तेरे दोनों मित्रों पर भड़के है, क्योंकि जैसी ठीक बात मेरे दास आयुब ने मेरे विषय में कही है, वैसी तुम लोगों ने कही नहीं। बोलिएगा, आयुब को अगर ये चीज पता चलता कि अगर मैं बोलूंगा, मैं घोषणा करूंगा, मेरे जीवन में चंगाई हो जाएगा, क्या आयुब नहीं करता था? आयुब तो बहुत भक्तिवंत था ना, अच्छा भक्त था, बहुत राइचियस पर्सन था। वो उतना विश्वास में मजबूत था, सारा सब कुछ होने के बाद भी परमेश्वर को उसने निंदा नहीं किया, परमेश्वर को श्राप नहीं किया। ऐसे आयुब को क्या ये बात छिपी था? नहीं छिपी था। अगर आयुब भी कहता, अगर ये चीज पता चलता,
आयुब को भी पता चलता, आयुब भी बोल देता कि ये बीमारी उससे दूर हो जाता और ये गरीबी उससे दूर हो जाता, मरे हुए बच्चे लोग जिंदा हो सकते थे। लेकिन आयुब को पता था कि मैं एक व्यक्ति हूं, मैं एक मनुष्य हूं, मैं धूल के समान हूं, हम एक मिट्टी के समान है, कागज के समान है, फूल के समान है, घास के समान है। यह आयुब को भी पता था, सारे भक्तों को पता है। लेकिन आज मसीह लोगों को क्यों पता नहीं है, बड़े बड़े सेवक लोगों को क्यों पता नहीं है? क्योंकि ये सब लोग कौन सी शिक्षा में आ गए हैं? शैतान के दुष्ट आत्माओं की शिक्षा में आ चुके हैं। दुष्ट आत्माओं की शिक्षा में इसलिए आए हुए हैं, कुछ तो टेक्निक चाहिए ना कलीसिया को बढ़ाने के लिए, कुछ तो टेक्निक चाहिए ना हमारा फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए, कुछ तो टेक्निक चाहिए ना मैं बड़े बड़े मंच में जाकर मैं भी प्रचार करने के लिए। क्या टेक्निक फॉलो करूं मैं? तो इनके लिए एक टेक्निक है। वो क्या टेक्निक है? पहला टेक्निक क्या है? घोषणा करने के सिखाना। इसलिए वो खुद घोषणा करते हैं, कान दर्द के लिए घोषणा करते हैं, मुंह दर्द के लिए घोषणा करते हैं, एक घोषणा करता हूं ठीक हो जाओ। हर चीज के लिए घोषणा करते हैं कि इस चीज के लिए घोषणा कर रहे हैं, किस चीज के लिए प्रार्थना करना है। आज मसीह लोगों को पता नहीं चल रहा है। तो ये लोग कभी कभी आपके भी बीच में आ सकते हैं। कभी कभी अचानक से कोई यूट्यूब देख रहे होंगे, कोई सिंगर आता होगा जो आपका बहुत अच्छा होगा, वो आके सिखा देगा, पहले ही उसका फैन हो चुके हैं, वो जो कुछ भी सिखाएगा वो चीज़ को क्या करेंगे हम लोग? बोलिएगा, आसानी से ग्रहण कर लेंगे। शैतान को पता है विश्वासियों को कैसे भरमाना है, भरमा कर उन्हें नरक की ओर लेकर जाना है। अभी गरीबी के लिए घोषणा करना है। आपके पास पैसा नहीं, घोषणा करो पैसा आ जाएगा। बीमारी, घोषणा करो। आपके पास खर्चा करने के लिए पैसा। हम ये नहीं सिखा रहे हैं कि तुम मेहनत करके काम करना, हम ये नहीं सिखा रहे कि आप मेहनत करके पढ़ाई करो, आने वाले दिन में जॉब करो, जितना आपका तनख्वाह आता है उतना तृप्त रहो, ये नहीं सिखा रहे। लेकिन क्या सिखा रहे हैं हम लोग? घोषणा करने के लिए सिखाए हैं। पहली शताब्दी में पौलुस ने जब सुसमाचार प्रचार कर रहे थे, प्रचार करते समय पौलुस ने तीमुथियुस को कई सारी चीज को सिखाया। एक भी शब्द पौलुस ने तीमुथियुस को ये नहीं सिखाया कि तू अपने बीमारी के लिए घोषणा करना, वो बीमारी दूर हो जाएगा। पौलुस ने क्या सिखाया था? मेडिसिन का हेल्प दिखाया था। मेडिसिन को यानी कि दवा को लेने के लिए पौलुस ने तीमुथियुस को सलाह दिया। वही पहला तीमुथियुस का कितना है, वो 5वां देखिए 23वां पद लिखा गया है कि देखिए तो पौलुस क्या बताते हैं? भविष्य में केवल जल ही का पीने वाला ना रह, पर अपने पेट के और अपने बार बार बीमार होने के कारण थोड़ा थोड़ा दाख रस भी क्या करना? काम में लाया कर। किसके लिए? पेट दर्द के लिए। और बार बार बीमारी में पड़ रहे हैं ना, वो बीमारी ठीक होने के लिए क्या करना? थोड़ा सा दाख रस को भी लेना कर। मेडिसिन है वो। पौलुस ने क्या रेफर किया? मेडिसिन को रेफर किया। क्या पौलुस को नहीं पता था? ए तीमुथियुस घबराना नहीं, जब तुम्हें बीमारी आएगा बस घुटने टेकना, घोषणा करना, पेट दर्द क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। ऐसे सिखाया? नहीं सिखाया। क्योंकि पता है किसको घोषणा करना है और कब घोषणा करना है और कौन घोषणा करेंगे, तो ये सारा चीज बदल जाएगा। पौलुस को पता है, इसलिए पौलुस ने सिखाया कि आप क्या करना? प्रिस्क्रिप्शन दे दिया पौलुस ने पेट दर्द के लिए, बार बार बीमारी के लिए क्या करना? दवा का लिख के दे दिया, घोषणा का नहीं लिखा है। आज अगर आपके बीच में ऐसे कोई भी बंदा आकर आपको ऐसे प्रकार के शिक्षाओं को सिखाते हैं, तो आप सतर्क होना जरूरी है। क्योंकि इन सारे परिस्थिति के लिए एक रास्ता हमारे लिए है। एक रास्ता है, वो आखिर में बताऊंगा। तेमान ने क्या कर दिया? आयुब को सिखाया, जो हम ठानेंगे वो हमसे बन पाएगा, हम कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर ने आखिरी अध्याय में बता दिया, तेमान तेरा और तेरे 2 दोस्तों के ऊपर मेरा एक शिकायत है। आयुब ने सही ढंग की बात बता दिया, लेकिन आपने ढंग की बात नहीं बताया, आपने झूठ बात बता दिए हैं। वो झूठ बात था। वो मनुष्य जो ठानेगा वो मनुष्य से हो जाएगा, वो बात कौन सा है? वो सच्ची नहीं, वो झूठ बातें हैं। पढ़ेंगे फिर 8वां पद पढ़ेंगे। इसलिए आप तुम कौन सा? आयुब का 42 का 8वां पद। इसलिए अब तुम 7 बैल और 7 मेढ़े चाट कर मेरे दास आयुब के पास जाकर अपने निमित्त होम बलि चढ़ाओ, तब मेरा दास आयुब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा। क्या करेगा? बोलिएगा। आयुब ने तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, क्योंकि उसी की मैं ग्रहण करूंगा। किसका ग्रहण करूंगा? अभी बोलिएगा। आयुब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा
और आयुब की प्रार्थना को मैं ग्रहण करूंगा, और नहीं तो मैं तुमसे तुम्हारी मूढ़ता के योग्य बर्ताव करूंगा, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे विषय मेरे दास आयुब की सी ठीक बात नहीं कही। मैंने आपके ऊपर दंड देने वाला हूं, आपको मैं शिक्षा देने वाला हूं, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, होम बलि चढ़ाइए, आयुब के पास जाके बोलिएगा मेरे लिए प्रार्थना करने के लिए। आयुब मेरे पास आकर प्रार्थना करेगा और आयुब के बात मैं सुनूंगा और आपको मैं क्या करूंगा, क्षमा करूंगा। नहीं तो तुम्हारे मूढ़ता की बातों को मैं क्या करूंगा, अभी नष्ट करूंगा। आज मूढ़ों की बात, मूढ़ता की बातें क्या कर रहे हैं, कलीसिया में लेकर आ रहे हैं। शैतान की शिक्षाएं, यानी कि दुष्ट आत्माओं के शिक्षा का ये टेक्निक है। कौन सा टेक्निक है, घोषणा करना, कि घोषणा परमेश्वर करता है, मैं नहीं कर पाता हूं, वो अधिकार मुझे नहीं है, वो सामर्थ्य मेरे अंदर नहीं दिया है। मैं बस एक चीज कर सकता हूं, वही आखिरी में बताऊंगा। मैं परमेश्वर के तुल्य नहीं हो सकता हूं। आज परमेश्वर को क्या जरूरत है, अगर हम ही घोषणा करेंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो यीशु मसीह क्या जरूरत है, राम जरूरत है क्या? जब मैं ही सब कुछ ठीक कर रहा हूं तो यीशु का क्या जरूरत है मेरे लिए? तो यीशु मसीह केवल स्वर्ग के लिए अपनाएंगे और बाकी सारे समस्याओं के लिए केवल हम ही भगवान है क्या, हम ही ईश्वर है क्या, हम ही परमात्मा है क्या, हम ही सर्वशक्तिमान है क्या? नहीं 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 नहीं, हम कभी घोषणा करके हर चीजों को जो नहीं है या हमारा परिस्थिति इकट्ठे में फंसा हुआ है, बीमारी में फंसा हुआ है, गरीबी में फंसा हुआ है, उसको हम सही नहीं कर सकते हैं। उसको सही करने के लिए दूसरी तरीका हमारे पास है। वो कौन सा तरीका है, पढ़िए मेरे साथ। यीशु मसीह ने कभी भी इन चीजों को नहीं सिखाया। जब भी कोई भी चीज को हम लोग ध्यान करते हैं ना, तो हमें पुराने नियम क्या बताता है, नया नियम में क्या बताता है, दोनों चीज को क्या करना है, हमें फरकना है। मैं इसलिए इस चीज को आपके पास सिखा रहा हूं कि कल आपके बीच में ये लोग आएंगे जरूर। अभी तो आप बढ़ रहे हैं, अभी तो जवान लोग हैं, हो सकते 2-3 साल में आपके पास भी आ जाते हैं। मैं 2025 में इस बात को सुना है, इससे पहले मैं डिक्री एंड डिक्लेयर के बारे में कभी नहीं सुना था। 2025 में मैंने सुना, और उस समय से लेकर मैं क्या कर रहा हूं, उसको फरकते आया हूं। तो बाइबल में इसके बारे में क्या लिखा गया है? यीशु मसीह ने कहीं पर भी अपने चेलों को ये कलीसिया को सिखाने के लिए नहीं कहा था कि तुम जब कलीसिया स्टार्ट करेंगे विश्वासियों को सिखा देना कि बीमारी को तुम क्या करना, घोषणा करना, गरीबी के लिए तुम क्या करना, घोषणा करना, अगर आप अमीर बनना है तो तुम घोषणा करो तुम अमीर बन जाएंगे। विश्वासियों को यह सिखाने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह ने चेलों को कभी भी टीचिंग नहीं किया, और यीशु मसीह के चेले भी ये टीचिंग नहीं किए। तो ये टीचिंग कहां से आ गया? दुष्ट आत्माओं की शिक्षा से आ गया। कहीं दूसरा देश में था आदमी, उसने ये चीज को अपनाया, क्रिएट कर दिया, और वो चीज को क्या कर दिया, कलीसिया में थोप दिया, और उधर का सीख के क्या कर दिया, हमारा कलीसिया में भी उसको थोपने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आप एक विश्वासी हैं, अपने विश्वास को बचा के रखो। यीशु मसीह ने कहीं पर भी इन चीजों को नहीं सिखाया कि तुम डिक्री एंड डिक्लेयर करो। यीशु मसीह ने क्या क्या सिखाया होगा, परमेश्वर का वचन क्या क्या सिखाया होगा, देखिए तो मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय का 10वां पद पढ़ेंगे। मत्ती का 6 का 10 पढ़ेंगे। हाँ, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे कहां पर पूरा होना चाहिए? जब तुम प्रार्थना किया करते हैं ना, तो ऐसे प्रार्थना करना, प्रभु तेरा इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरा होता है ना, वैसे कहां पर पूरा हो जाए, यहां पर पूरा हो जाए। प्रार्थना करना हमारे लिए एक ही तरीका है, परमेश्वर के पास जाकर मांगना चाहिए। क्या मांगना चाहिए? प्रभु आपकी इच्छा, जो आप स्वर्ग में बैठकर जो सोचते हैं ना, वो सोच मेरे जीवन में हो जाए, मेरे कलीसिया में हो जाए, मेरे परिवार में हो जाए। ये चीज को हम मांगना चाहिए। बल्कि हम परमेश्वर को छोड़कर हे बदल जाए बीमारी, हे गरीबी हट जाए, हे मेरा तनख्वाह बढ़ जाए, मुझे सरकारी नौकरी मिल जाए, ये भी सिखा रहे। घोषणा कर दो सरकारी नौकरी मिल जाएगा, यानी कि प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल, संसार की जो जरूरतों के लिए मनुष्य जो बढ़ रहा है ना, आगे बढ़ रहा है, उन चीजों में बढ़ावा देने वाले सेवक लोग आ चुके हैं। ऐसे सेवकों से, ऐसे प्रचारक से क्या करना पड़ेगा, तुम्हें बचकर रहना पड़ेगा, नहीं तो धीरे धीरे आप संसार की ओर क्या करेंगे, चलते रहेंगे। यीशु मसीह ने सिखाया, परमेश्वर पिता तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है ना, वैसे पृथ्वी पर भी क्या हो जाना, पूरा हो जाना। परमेश्वर के स्वर्ग में परमेश्वर की इच्छा कैसे पूरा होता है? उधर सरकारी नौकरी ढूंढते हैं क्या उधर चंगाई चमत्कार ढूंढते हैं क्या? मैंने इसके बारे में एक संदेश अलग ही किया है। स्वर्ग में स्वर्गदूत लोगों ने परमेश्वर की आराधना करते हैं,
परमेश्वर का संदेश को मनुष्य के पास पहुंचाते हैं। 24 घंटा बिना सोए परमेश्वर की स्तुति, आराधना, महिमा देते हैं। तो वह इच्छा यहां पर कहां पर पूरा हो रहा है? यहां पर तो केवल सरकारी नौकरी ढूंढा जा रहा है, यहां पर तो केवल चंगाई चमत्कार ढूंढा जा रहा है, यहां पर तो केवल अकाउंट में पैसा। बेंगलुरु में एक बड़ा मीटिंग हो गया था। उस मीटिंग में बीचों बीच एक आदमी बुलाते थे, देखो तुम्हारे लिए बहुत सारा लोन कर्ज है, अभी मैं घोषणा करता हूं आपके अकाउंट में कितना आएगा? 2 लाख रुपए आएगा। कितना चाहिए था आपको? 2 लाख रुपए चाहिए था लोन भरने के लिए। 2 लाख रुपए आ जाएगा। अभी वो चेक करेगा कितना आया था उसके अकाउंट में? 2 लाख रुपया। कहां से आ गया? किसी को तो लूट के देना है ना इसको, हाँ? किसी का अकाउंट में लूट के, यार रिजर्व बैंक का पैसा, अगर मान के चलना रिजर्व बैंक ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, 2 लाख रुपए इसके अकाउंट में आया है, पूछेगा ना इनकम टैक्स वाले, तो इसके अकाउंट, मेरे अकाउंट में अगर 2 लाख रुपए आ जाता अचानक से, तो किसी अकाउंट में चोरी करके तो मेरे अकाउंट में आएगा ना, या रिजर्व बैंक का पैसा चोरी करके मेरे अकाउंट में आएगा। परमेश्वर चोर है क्या? हाँ, रिजर्व बैंक का चोरी करने वाला चोर है परमेश्वर। एक पास्टर जी ने ऐसे ही प्रचार किया था, परमेश्वर को आज क्या कर दिया पास्टर लोगों ने? चोर बना दिए हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है? इन चीजों से बच के रहना चाहिए। इन चीजों को सिखाने के लिए परमेश्वर ने हमें थोड़ी रखा है। इन चीजों के लिए क्या करना है उसके लिए तरीका परमेश्वर ने ढूंढा है। पहला, स्वर्ग की इच्छा, परमेश्वर तेरे जैसे उधर पूरा हो रहा है ना, इधर भी हो जाए। और क्या सिखाया परमेश्वर? देखो यीशु मसीह ने 7वां अध्याय का 7वां पद, मांगो तो तुम्हें क्या किया जाएगा? तुम मांगो, बस घोषणा नहीं, तुम क्या करना? रिक्वेस्ट करो, मांगो, प्रार्थना में परमेश्वर से मांगना, परमेश्वर से, प्रभु मैं चाहता हूं कि मुझे एक नौकरी चाहिए, है ना, लेकिन तेरा इच्छा क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे क्या करना? घर परिवार को पालना है, पोषण करना है, हाँ? ये दुनिया बहुत महंगा हो चुका है प्रभु, अगर आपका, मेरा चाहत है क्या है? नौकरी है, मेरे चाहते हैं मेरे बच्चे अच्छे चले, मेरे चाहते हैं कि मेरा बीमारी ठीक हो जाए। ये हमारे और आपके जीवन में ये तरीका, जो मांगो तो क्या करेगा? तुम्हें दिया जाएगा। कैसे मांगना चाहिए? ऐसे मांगेगा तो परमेश्वर देगा क्या? हाँ, पहले तुम परमेश्वर का ढंग की जिंदगी बिताइएगा। तुम पाप में डूब के, पाप की जिंदगी बिताते हुए, परमेश्वर के विरुद्ध काम करते हुए, है ना, ऐसे जब ऐसे परिस्थिति में जब परमेश्वर के पास जाके मांगेगा, परमेश्वर देगा क्या? नहीं देगा। इसलिए परमेश्वर से मांगो। यह तरीका यीशु मसीह ने सिखाए कि तुम मांग लेना, परमेश्वर देगा। मांगने से पहले तुम उस ढंग के योग्य बनकर जीवन बिताना। फिर क्या हुआ देखिए तो, यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वां अध्याय का 14 पद देखिए तो, यूहन्ना का 5वां अध्याय का 14 पद, हाँ 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 हाँ, 5 का 14 पढ़ रहे हैं ना, ठीक है। हाँ, पहला यूहन्ना बेटा, पहला यूहन्ना, 1 जॉन 5:14, 1 जॉन में 5 है, हाँ, 1 जॉन 5 का 14, और हमें उसके सामने जो हिया होते हैं वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ भी मांगते हैं, वह हमारे क्या करेगा? सुनता है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार तुम मांग लेना, कुछ भी मांग लो, एनीथिंग, आपका चंगाई, पैसा, या आपका चर्च, आपका कपड़ा लत्ता, जो कुछ भी है आप मांगो, लेकिन पहले परमेश्वर की इच्छा को क्या करना? समझ लेना कि ये चीज में मांगने के लिए परमेश्वर ने सहमति देते हैं कि कभी कभी बिना मांगे सारा चीज को परमेश्वर देता है। पानी कभी कोई मांगा था क्या? नहीं मांगा था, परमेश्वर दे रहे हैं। कपड़ा कभी मांगा था क्या? जमीन कभी मांगा था क्या? आसमान मांगा था क्या? ठंड बारिश मांगा था क्या? नहीं, सारा चीज परमेश्वर बिना मांगे दे रहे हैं। तुम इस संसार में क्या मांगना चाहिए, वह चीज को पहले क्या करना? जान लेना। परमेश्वर कुछ और चाहता है कि तुम मांगना है। इसलिए यहां पर परमेश्वर के वचन में यीशु मसीह के दास यूहन्ना बता रहा है कि तुम परमेश्वर की इच्छा पर जो कुछ भी मांगते हैं ना, उसको क्या करेगा? परमेश्वर सुन लेगा।
अगर परमेश्वर की इच्छा है वो आपको देना है तो वो परमेश्वर क्या करेंगे, देंगे। अगर परमेश्वर की इच्छा नहीं, अभी उसको नहीं देना चाहिए, परमेश्वर कितना दिन वेट करवाएंगे? 5 दिन भी वेट करवा सकते हैं, 5 साल भी उसको वेट करवा सकते हैं। मैंने पिछले दिन अब्राहम के बारे में पढ़ रहा था। अब्राहम को जब बच्चे परमेश्वर ने दिया, लेकिन वादा कब किए थे? 75 साल में, है ना, 75 साल में वादा किए थे परमेश्वर, अब्राहम मैं आपको क्या करूंगा, बेटा दूंगा। लेकिन दिया कब? बोलिएगा 99 क्रॉस हो गए तब दे दिया परमेश्वर ने। कितना साल वेट करवा दिए? 25 ईयर्स वेट करवाना पड़ा। 25 साल क्यों वेट करवाए? 25 साल के बाद क्यों दिया? अब्राहम इधर तरसते रहा, मुझे बेटा मिलेगा, बेटा मिलेगा, बेटा मिलेगा। अब्राहम कितना प्रार्थना किया होगा, प्रभु आप बोले थे अभी तक मुझे नहीं मिला है, क्यों इतना लेट क्यों? मैं तो बुढ़ा हो रहा हूँ। हंस भी लिया है ना, सारा और अब्राहम हंसे कि नहीं? ऐसे लग रहा है हम तो बूढ़ा हो गया है, हमको तो कहाँ बच्चे हो जाएंगे। क्यों परमेश्वर वेट करवाए? मैंने उसको देखा तो देख लेना, 25 साल जो इसहाक को देने से पहले परमेश्वर ने कई सारे चीज अब्राहम के अंदर बहुत कमी थे। अब्राहम एक डरने वाला व्यक्ति था, पता है। जब वो मिस्र देश में चला जाता है, सबसे पहले उधर क्या करके बोल दिया पत्नी के विषय में, एक काम करना, तू झूठ बोलना, हम भी झूठ बोलेंगे। तो झूठ बोलने की वजह से मैं क्या करूंगा, बच जाऊंगा, नहीं तो तेरे कारण मुझे मार डालेंगे। तो हम क्या करेंगे, अभी एक काम करेंगे, तू मेरा पत्नी नहीं है, अगर कोई पूछेगा तो बोल देना हम अब्राहम के बहन हैं। अगर कोई हमको पूछेगा तो हम बोलेंगे क्या है, अब्राहम। ये समझा तो हुआ है ना, तब तो होकर ये अंडरस्टैंडिंग हो गया ना। नहीं तो जब सारा को पकड़ के लेकर जा रहे थे तो सारा बोलते थे नहीं 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 मैं अब्राहम का पति हूं, पत्नी हूं, वो भी नहीं बोली। देखो ये फैमिली में परिस्थितियां सही ढंग से नहीं था। ऐसे परिस्थिति में अगर अब्राहम को बेटा को देता, बेटा भी क्या करता, पापा का भी आदत सीख लेता। पापा तो झूठ बोल दिया, हम भी क्या करेंगे, झूठ बोलेंगे। अभी लूत भी इनके जीवन में बड़ा समस्या था, लूत को भी बाहर अलग अलग करना था। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे अनुभव को, बहुत सारे एक्सपीरियंस को, बहुत सारे परिस्थितियों को अब्राहम को सिखाया परमेश्वर ने। बाद में क्या कर दिया, अब्राहम को वादा किया हुआ बेटा को दे दिया। ठीक उसी प्रकार हम परमेश्वर के पास जाते हैं, मांगना है, जो कुछ भी है मांग लीजिएगा। जवान लोग हैं, अभी से अपने फैमिली शादी के लड़की के लिए प्रार्थना करो कि परमेश्वर आने वाले दिन में क्या करेंगे, बहुत बेहतरीन पत्नी को देंगे। अगर बच्चे चाहिए, अभी से प्रार्थना करना है, समय में क्या करें, परमेश्वर हमारे जीवन में अच्छे बच्चे देंगे। अगर आपको आने वाले दिन में अच्छे जॉब करना चाहिए, अभी से प्रार्थना करो, प्रभु मैं मेहनत से पढ़ता हूं, अगर आपकी इच्छा है मुझे ऐसे नौकरी। परमेश्वर की इच्छा पर प्रार्थना करके परमेश्वर से मांगना है। परमेश्वर से बड़ा हम नहीं, घोषणा करने वाले परमेश्वर का तुल्य या परमेश्वर से बड़ा हम नहीं है। हम परमेश्वर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, एक और वचन पढ़ेंगे हम, आयुब का 4 अध्याय का 13 पद पढ़ेंगे। आयुब का 4 अध्याय का 13 से लेकर 15 पद पढ़ेंगे। 4 का 13, आयुब का 4 का 13। इस कारण मैंने लोगों को आयुब का याकूब का, माफ कीजिएगा, याकूब का 4 का 13। देखिएगा यहाँ पर परमेश्वर के दास याकूब क्या सिखाते हैं, कलीसिया को क्या सिखा रहे हैं। देखिए, तुम जो ये कहते हो कि आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहाँ 1 वर्ष बिताएंगे, ये तो घोषणा है ना, हम वहाँ पर जाएंगे 1 वर्ष बिताएंगे, और क्या बोल रहे हैं, और व्यापार करेंगे और बहुत सारा कमाई करेंगे। ये घोषणा था इनका। इनकी मूर्ख घोषणा में यही बोल रहे हैं ना, अभी यही सिखा रहे हैं ना। आप एक शहर में जाते हैं तो डरिए नहीं, घोषणा करो हम उस शहर में जाएंगे। जब बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो डरना नहीं, आप बोलिए बिजनेस स्टार्ट करेंगे, बोले कि इस बिजनेस में बहुत सारा पैसा कमाएंगे, कमा सकते हैं कि डाउट मत कीजिएगा, कमाएंगे। ये पॉजिटिव बात को आप घोषणा करने के लिए सिखा रहे हैं। तो यहां पर भी तो ये घोषणा किए थे। याकूब ने क्या सिखाया, और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा तेरे साथ। तो जानते हैं क्या, प्रभु कल घोषणा करेंगे, कल मेरा जिंदगी में खुशी का दिन आ जाए, ये भी तो घोषणा है ना। हा? तो हर चीज कलीसिया को किस रूट में, किस लेवल में लेके जा रहे विश्वासी लोगों को। आज शैतान के विचार आ चुका है, मैं भी परमेश्वर बनना है,
मैं भी परमेश्वर के बराबर होना चाहिए, मैं भी परमेश्वर का जगह लेना चाहिए, मैं भी परमेश्वर के जैसे शब्दों को घोषणा करना चाहिए, मैं भी परमेश्वर के जैसे जो नहीं है वो तैयार करना चाहिए, जो है उसको गायब करना चाहिए। कितना माइंडसेट कौन से लेवल में लेके जा रहे हैं। मैं और यीशु मसीह से बड़ा नहीं होते हैं, हम और यीशु मसीह से बड़ा हो ही नहीं सकते। हम यीशु मसीह से हमेशा उनसे नीचे ही। हमारा जो कुछ भी है, हमारा रिक्वेस्ट कहाँ पर है? पिता से और यीशु मसीह से। यीशु मसीह से मांगना चाहिए। याकूब ने सिखा रहा है, तुम ऐसे सोचना नहीं उधर जाएंगे, ऐसे करेंगे, बहुत अमीर बन जाएंगे। ना ना ना, ऐसा मत सोचना। क्या बोल रहे? और या नहीं जानते तुम लोग कि कल क्या होने वाला है? सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम तो मानो बाप समान है। बाप मतलब क्या है? जो पानी उबलते समय निकलता है ना, क्या बोलते उसको? भाप। उसके समान है वो। ये उबलते रहेगा भाप, किसी को मतलब भाप, हाँ, वो नहीं दिखता है, वो हवा में मिल जाएगा और धीरे धीरे हवा में मिलते 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 कहाँ पर चला जाएगा? उड़ जाएगा आसमान में। ठीक उसी प्रकार हमारी जिंदगी है। अरे इतना भाप के समान रहने वाले जिंदगी को आप परमेश्वर के तुल्य बना दिए, परमेश्वर के बराबर बना दिए। परमेश्वर के शब्दों में और आपके शब्दों में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसे सिखा रहे हमारे जीवन में। तो इसलिए चौकस रहना। याकूब बता रहे कि नहीं, जो थोड़े देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाता है। 15 पद, इसके विपरीत तुम यह कहना चाहिए था। क्या बोलना चाहिए था आप लोग? कि यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे। बोलिएगा, प्रभु चाहे तो मेरा बीमारी क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। प्रभु अगर आप चाहते हैं मेरी बीमारी ठीक हो जाए तो आप ठीक करना। कोई बड़े बड़े सभा में जाते हैं या कोई भी अकेले में बैठते हैं तो ऐसे लोगों का प्रचार को सुन के आप सतर्क हो जाएगा। आप ऐसे प्रार्थना करें, प्रभु आप चाहते हैं तो ये बीमारी मेरे से दूर हो जाए, तो उसको क्या करना? तुम दूर करना, तुम दूर करना। परमेश्वर से ये रिक्वेस्ट होना चाहिए। बिना परमेश्वर के बराबर हम कभी भी हो ही नहीं सकते। याकूब ने सिखाया, कलीसिया के लोगों को सिखाया कि तुम गलत विचार कर रहे हैं, गलत प्रकार के सोच को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। घोषणा करना उतना आसानी नहीं होती है। घोषणा करने का अधिकार, पावर हमारे पास नहीं है। हम घोषणा नहीं कर सकते, करने से भी कुछ होने वाला नहीं। वो आपकी मेंटालिटी है। प्रार्थना किए, कुछ चंगाई हो गया, आप सोचे कि घोषणा से हुआ है। नहीं, हमारे जीवन में यीशु मसीह ने ये सब नहीं सिखाए, यीशु मसीह के चेले भी नहीं सिखाए। हम ये प्रार्थना करने, प्रभु आपकी इच्छा हो तो हम इधर रहेंगे, बचे रहेंगे, व्यापार करेंगे, नौकरी करेंगे, कोई बात नहीं। संसार में हम आप चाहेंगे ना खुशी से रहेंगे। नहीं, आप चाहेंगे दुख में रहना है तो कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे? दुख में ही रहेंगे। यीशु मसीह के चेले, यीशु मसीह के चेले क्या घोषणा नहीं कर सकता था कि वहां पर रहने वाले एम्पायर्स जितने भी लोग सबको बदल डालें? उनको मृत्यु आ गया, कैसे? उल्टा सूली पे उल्टा लटका दिया गया, चमड़ी निकाल के मार। इतना कठिन परिस्थिति आज मसीह लोगों का कहाँ पर है? खाना नहीं था, भूखे थे। पौलुस कितना बार हमने पढ़े थे पिछले बार, कितना क्लेश पौलुस का आया था, लेकिन पौलुस ने कभी भी खाने के लिए, पीने के लिए, कपड़ा के लिए, बीमारी के लिए घोषणा नहीं की। उन सारे चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। हम उन सारी चीज़ों को स्वीकार करने की आदत को बनाना चाहिए, क्योंकि हमारे यीशु मसीह जब आएंगे ना तो ये सारे कठिनाई, दुख, गरीबी, समस्या क्या हो जाएगा? विलोप हो जाएगा। ये शरीर के लिए, हमारा आत्मा के लिए नहीं। लेकिन बहुत सारे लोग शरीर की अभिलाषाओं में क्या कर रहे हैं? कलीसिया को चला रहे हैं। हम भी शरीर की अभिलाषाओं में फंस चुके हैं। गाना सुनते हैं तो शरीर की अभिलाषा, शरीर में अच्छा लगेगा तो सुनते हैं। कल आंध्रा में कोई एक पास्टर बोल रहे थे, पुराने गाना आजकल कोई पसंद नहीं कर रहे हैं। सही में ऐसे हो गए हैं। पुराने गाना में कितना मीनिंगफुल है, आज के गाना, पुराने गाना अगर कंपेयर करेंगे ना, बहुत फर्क है। अभी भी अगर ब्रैकमेंट्स के गाना को कंपेयर करेंगे, हम जो लिखते हैं गाना 1% भी उनके गाना में सूट नहीं होता है। तो इसलिए आज दुनिया अलग ही रास्ते में जा रहा है, लेकिन बाइबल अलग ही रास्ते में जाने के लिए हमें सिखाना चाहता है। तो इसलिए हम सब लोग क्या करना है, हमारे जीवन में इन चीज़ों को सीखना बहुत ज़रूरत है। एक और वचन पढ़ेंगे, नीति वचन का 19वां अध्याय का 21वां पद पढ़ेंगे। नीति वचन का 19वां अध्याय का 21वां पद पढ़ेंगे। मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती है। हाँ, मतलब मनुष्य बहुत सारे प्लान करता है। उसके हार्ट में ना, मनुष्यों के हृदय में इतना कल्पनाएं होती है ना, आप मत सोचिएगा। अभी आपको पूछेंगे ना पैसे के बारे में सोचो, आप सीधा क्या सोचेंगे पता है? अभी
हम मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी से भी क्या होना चाहिए? अमीर हो जाना चाहिए। किसको आशा नहीं है? मनुष्य के अंदर ये भी आशा होगा। मोबाइल के बारे में क्या सोचते हो? अभी आईफोन 17 प्रो मैक्स है, 17 प्रो आया है, अभी मेरे पास हो जाएगा तो अभी मेरे हाथ में रहना चाहिए ना। बहुत सारे कल्पनाएं होता है ना? ऐसी होता है मनुष्य के हृदय में बहुत सारे कल्पनाएं हैं। कौन नहीं चाहता है अपने जीवन में बीमारी से ठीक हो जाना? कोई नहीं चाहता है कि अपने जीवन में अमीर हो जाना। कोई नहीं चाहेगा क्या? सब लोग चाहते हैं। लेकिन हमारे जीवन में इस संसार के वस्तु या संसार के जरूरतों के लिए ज्यादा नहीं ठीकना चाहिए। हर कोई वचन को लेंगे, हर कोई वचन को शरीर में क्या करेंगे? ठुसा देंगे, शरीर के अभिलाषों में घुसा देंगे। हाँ, पढ़िएगा उस वचन को। मनुष्य के मन में बहुत सारे बातें हैं। मेनी आर द प्लान्स इन द मैन्स हार्ट बट द लॉर्ड्स पर्पस प्रिवेल्स। परमेश्वर का योजना बोलेगा। हिंदी में क्या है उसको? परमेश्वर जो युक्ति यहोवा करता है, हाँ, वही स्थिर है। देखना, परमेश्वर का युक्ति, परमेश्वर का जो सोच है ना, वही परमेश्वर क्या करेगा? वही स्थिर करेगा। आयु तुम कितना भी लड़ाई करो, कितना भी चाहो, लेकिन आपको ये बीमारी होगा तो होगा। अलाउ कर दिया परमेश्वर ने। ये सारे परिस्थिति हमारे जीवन परमेश्वर अलाउ करने से आ जाते हैं। शैतान ही करता है, मान के चलना। लेकिन शैतान भी करता है तो किसके द्वारा परमिशन लेता है? वो परमेश्वर से परमिशन लेता है। प्रभु मैं टेस्ट करूंगा। एक बीमारी एक व्यक्ति के जीवन में एक परीक्षा है। वो पिछले दिन मैंने एक जगह में गया था, मेरे साथ कुछ ब्रदर्स लोग भी थे, अनमोल मलिक मीटिंग गए थे। वहाँ पर एक परिवार को मैंने देखा। एक व्यक्ति थे और व्यक्ति उठ नहीं पाते थे, बैठ नहीं पाते थे, लेकिन उस व्यक्ति की जो पत्नी है क्या कर रहे थे? खाना अच्छे से डाल के पति को क्या कर रहे थे? वो खिला रहे थे। अगर पति सही रहता ना, वो पति पत्नी का प्रेम वहां पर संसार का एक नहीं रहता था। पत्नी पति का इसलिए सेवा कर रही है, पति को क्या है अभी? बीमारी। एक निवाला पत्नी खिला रही है। अगर वो ढंग से रहा था, पत्नी निवाला खिलाती है उस पति को? नहीं। और यीशु मसीह के पास आती है? वो नहीं आती थी। भला उधर गलत प्रचार, गलत चीजें हो गया होगा, लेकिन उन मॉरल वैल्यूज को मैंने जब देखा तो मैंने समझ ली ये परमेश्वर का ही योजना है। हर मनुष्य के जीवन में ये तकलीफें, परेशानियां, बीमारियां, गरीबी कभी कभी हमारी गलती से हो जाता है, लेकिन अधिकतर इसमें परमेश्वर कुछ तो कुछ योजना रहता है। बाइबल बताता है ना, सारा चीज मिलके क्या होता है? भलाई को उत्पन्न करती है। इसलिए आज शैतान की शिक्षाओं में एक चीज है, क्या है वो? घोषणा करना, डिक्रीइंग एंड डिक्लेयरिंग। ये शैतान का शिक्षा है। क्योंकि शैतान चाहता था कि मैं भी परमेश्वर बनूं, मैं भी परमेश्वर के सिंहासन बैठ जाऊं, मैं भी परमेश्वर को तुल्य हो जाऊं, मुझे भी लोग आराधना करेंगे, मुझे भी लोग मानना शुरू करेंगे। ये सोच कहां से आया? शैतान से आया है ना। शैतान का सोच था। और ये सोच आज कहां पर आ रहा है? विश्वासियों के अंदर भी आ रहा है, कई सारे बड़े बड़े प्रचारक लोगों के अंदर भी आ रहा है। आज यीशु मसीह की जरूरत नहीं, बस हम घोषणा करेंगे तो सारा चीज क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। हम परमेश्वर नहीं है, वो बात अलग है। वो बात किसी और के लिए बताया गया था, किसी और पर्पस के लिए, उसका कॉन्टेक्स्ट अलग है। तुम भी परमेश्वर करके एक बाइबल में एक वचन है। तो इसलिए प्रियो, आज हम सब लोग मिलकर हमें अपने आप को बचाना है, अपने विश्वास को बचाना चाहिए, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने धीरे धीरे एक एक चीज़ को क्या करूँगा आपको बता दूंगा। उनमें से सबसे पहला ये है, कलीसिया के अंदर आ चुका है कि घोषणा करना, डिक्लेयर और डिक्री करना। इन चीज़ से आपको क्या करना है? बच के रहिएगा। बस हमारे लिए हर चीज़ के लिए क्या करना है? परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से घुटने टेकेंगे, परमेश्वर के सम्मुख में जाएंगे, उपवास होकर रहेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, प्रभु अगर आपकी इच्छा है तो ये चीज़ मेरे जीवन में बदल डालो। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे बनूं तो मुझे बदल डालो। तो इसलिए परमेश्वर का ऊपर हमें हमेशा निर्भर रहना चाहिए। परमेश्वर पर ही हम लोग साये में बने रहना चाहिए। परमेश्वर का हाथ पकड़कर जीने वाले होना चाहिए। परमेश्वर को छोड़कर हम अपने आप को कभी बड़ा नहीं समझना चाहिए। परमेश्वर इन वचनों की तरह आशीष करे। आंखें बंद करें, प्रार्थना करेंगे। आने वाले दिन में कुछ और बातों को हम लोग ध्यान करेंगे।